हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त महेश साहू। आप सभी का फिर से मेरे बीसीआई स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट इनकम क्या होता है। डायरेक्ट इनकम उसको कहते हैं जो डायरेक्ट बिजनेस से प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक नोट्स बना के मैंने समझाने की कोशिश किया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग जो है हमारा जो बिजनेस है वो स्कूल चलाते हैं सपोज एक, जिसमें से कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 रुपये नगद स्कूल फीस प्राप्त हुआ। उसके बाद 5,000 रुपये नगद स्कूल बस रेंट प्राप्त हुआ। उसी तरह से 4,000 रुपीज़ नगद एडमिशन फी प्राप्त हुआ। उसी तरह से 10,000 रुपये स्कूल के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ। यानी कि कुछ जो हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं हमारा मेन काम क्या है। मेन काम हमारा जो है वो स्कूल का है, और स्कूल के थ्रू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, स्कूल का फीस प्राप्त हो रहा है। उसके बाद बस का रेंट प्राप्त हो रहा है। उसके बाद एडमिशन का फीस, ये जो अमाउंट है ये हमारा मेन बिजनेस से प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा एक तरह का डायरेक्ट इनकम होता है। तो इसकी एंट्री हम टैली प्राइम में किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले टैली प्राइम में चलते हैं। टैली प्राइम में जाने के बाद सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे रिसिप्ट की वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा। तो रिसिप्ट की वाउचर में एंट्री करने के लिए सबसे पहले F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी पहला लेजर जो है हम वहाँ पे देखेंगे। पहला लेजर क्या है, 10,000 रुपये नगद स्कूल फीस प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो है स्कूल फीस करके यहाँ पे 10,000 रुपया लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले Alt+C प्रेस करता हूँ, स्कूल ठीक यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इनकम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे GST नॉट एप्लीकेबल करना है, फिर यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद कैलकुलेशन फॉर में नॉट एप्ली करने के बाद यहाँ पे सिंपल नीचे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद 10,000 रुपये यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। तो किस में प्राप्त हुआ, तो हमारा यहाँ कैश में प्राप्त हुआ। सपोज कैश में हमें लिख लेना है, तो यहाँ पे कैश प्राप्त हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें नरेशन अगर लिखना होगा तो यहाँ पे फिर से स्कूल रिसीव, ठीक है। फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो एंट्री है फिर हम देखेंगे। फिर क्या है, 5,000 रुपीज़ नगद स्कूल बस रेंट प्राप्त हुआ। यानी कि जो स्कूल का बस है उसका हमें प्राप्त हुआ है, तो उसका भी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे, बस रेंट, ठीक है। बस रेंट करने के बाद यहाँ पे इसका जो अंडर या नेचर जो होगा डायरेक्ट इनकम का होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनकम करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे GST एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूडिंग इन असेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर करके यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ बस रेंट में, तो बस रेंट प्राप्त हो रहा है 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो कि कैश में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। 4,000 रुपये नगद एडमिशन फ़ी प्राप्त हुआ। अभी जो हमने एडमिशन किया तो उसका फ़ी हमें जो है प्राप्त हुआ, जो कि है 4,000 रुपया। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे एडमिशन फ़ी करके यहाँ पे मैंने लेजर बनाया। उसके बाद इसके अंडर में डायरेक्ट इनकम देता हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पे GST एप्लीकेबल में नॉट एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे भी कैलकुलेशन फॉर्म में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करने के बाद यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका जो एडमिशन फ़ी था वो कितना आया था, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4,000 लिखेंगे, जो कि कैश में प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैश ले लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको भी हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री है हमारा 10,000 रुपये स्कूल के लिए डोनेशन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डोनेशन का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से डोनेशन का लेजर नहीं है। तो फिर
Alt C प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डोनेशन लिख देंगे। डोनेशन लिखने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट इनकम नहीं होगा, इसमें इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डोनेशन जो है, यहाँ पे क्या करते हैं, डोनेशन का जो है यहाँ पे अभी जैसे हमें स्कूल के लिए मिल रहा है तो ये भी एक तरह का डायरेक्ट इनकम ही होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, डोनेशन का लेजर करेंगे, फिर यहाँ पे अंडर में डायरेक्ट इनकम करके यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई जीएसटी नहीं दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपल इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद कितना प्राप्त हुआ, 10,000 रुपया। तो यहाँ पे हमें 10,000 रुपया हमें क्या हुआ, चेक में प्राप्त हुआ था, तो HDFC बैंक में हमें ले लेना है। फिर यहाँ पे इस चेक का बैंक का नाम क्या था, तो ये सब यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद सिंपल से इसको एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने ये क्या हुआ, लेजर सक्सेसफुली क्रिएट करके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जब कभी भी हमें डायरेक्ट इनकम का रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो इसी तरह से हमें हर एक रिकॉर्ड को करना पड़ता है। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।